नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच हुए खूनी संघर्ष की, और फिरोजाबाद में 40 लाख की कीमत गांजे के साथ गिरफ्तार 2 आरोपी की, और दिखाएंगे झांसी में कैसे बायोमेट्रिक हाजिरी के विरोध में कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर फिरोजाबाद से, जो शिकोहाबाद नगर के मोहल्ला कटरा मीरा में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी मैं इमरजेंसी में आया तो डॉक्टर पाठक हमारे इमरजेंसी ऑफिसर हैं। अभी आके मैंने ध्यान दिया तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी। 2 लोग आए जिनकी जानकारी लेने के बाद उन्होंने खुद बताया उनके भाई ने छुरी मारी। आपस में मकान का कोई वो है मामला, इस जगह में कैंचीबाजी हो गई है। उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है और डॉक्टर साहब के द्वारा जो है ना, जो फर्स्ट एड देके उसको इंजेक्शन दे दिए गए, बाकी वो देख रहे हैं। और जी आप बेटा और बहू को लेकर आई हैं, क्या मामला पूरा हुआ? मैं बता रही हूँ जी, मुझे लेटरिन बाथरूम जाना देते, मैं पेशाब कर रही थी मोरी पे, तो इसकी बहू गाली दे उठी मुझे। मैंने ये मैं कहाँ जाऊँ बता। फिर मैं नहाने बैठी तो गाली दे उठी। इनने मुझे सब नोच कर नोच डाला, मार बड़ा। वकील खाना खाने आया, उनने बचाया तो जी चिपट गया, कैंची ले के चूड़ी ले के जागी बहू बच्चे दुकान के बंदे तो कहते सब पूरा घर चिपट गया। दामाद को मारा, तमंचा छुरी चक्कू, गुंडागिरी में 2 गुंडे बुला लाया मारने के लिए। छोटी बहू बचाने के लिए आई तो बाबू को 4-5 कैंची, बाका कटिंग का काम करता, वो कैंचियां घुसेड़ी हैं बहुत बुरी तरीके से। किसी ने घुसेड़ी है और किसके घुसेड़ी है? शकील ने घुसेड़ी है, वकील के मारी है। आपके दोनों बेटे हैं क्या? बेटा है मेरा छोटा वाला। कितने लोग घायल हैं? घायल कितने लोग हैं? 3-4 लोग घायल। देखो मेरे जी घायल, और जो दामाद के मेरे का मारा, और दामाद के बहू के। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां सिरसागंज पुलिस और मेरठ एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि संयुक्त छापामार कार्रवाई में 190 किलोग्राम गांजे के साथ में 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से गांजे के साथ साथ एक ट्रक को भी बरामद किया गया है। इस तरीके की सफलता मिली, कैसे पकड़ा गया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल दिनांक 1/8 को अपराधियों के विरुद्ध चलाया गया अभियान और मादक तस्करों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पे थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंदर कटकोरी चौकी के पास एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें लगभग 1 क्विंटल 90 किलो अवैध गांजा के साथ 2 आरोपी भी पकड़े गए, जिनको आज माननीय न्यायालय में रिमांड भेज दिया गया। शीर्षक विधि कार्रवाई की गई। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां बायोमेट्रिक हाजिरी के विरोध में मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट जनपद शाखा झांसी द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय बेतवा भवन झांसी के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जनपद अध्यक्ष विकास राय ने बताया कि मंडलायुक्त झांसी मंडल झांसी द्वारा जनपद झांसी, जालौन और ललितपुर में बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। समस्त कर्मचारियों ने आदेशों के विरुद्ध 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत काला फीता बांधकर रोष प्रकट करते हुए अपना कार्य किया है। वहीं 3 जुलाई यानी आज आदेशों के क्रम में सिंचाई विभाग के अन्य संगठन कर्मचारी भी काला फीता काटकर मुख्य अभियंता कार्यालय बेतवा भवन में प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जिसके बाद सभी विभागों के संगठनों को बुलाकर आंदोलन की अग्रिम रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। संजीव कुमार श्रीवास्तव, क्या कहना चाहेंगे बायोमेट्रिक के बारे में? बायोमेट्रिक के आदेश जो किए गए हैं जनपद में, हमारे ललितपुर, उरई और झांसी, सिर्फ यहीं ये लागू किया गया है। इसके अलावा कहीं शासन से कोई आदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। और हमारा जो मुख्यालय है लखनऊ, वहाँ भी ये अभी नहीं है। सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वहाँ भी अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन कमिश्नर साहब ने यहाँ जो आदेश करे हैं सिर्फ हम लोगों पर ही लागू किया गया है ये। और अधिक समय तक हम लोग समय से आने वाले लोग हैं, यदि हम लोग समय से ना आते होते तो हम लोगों को तनख्वाह प्रॉपर्ली मिलती क्यों?
अभी तक हम लोग प्रताड़ित हुए आते भाई नहीं मिलती। लेकिन इस तरह के आदेश यदि हैं तो हमेशा तानाशाही के रहते हैं और सिर्फ बुंदेलखंड के जनपदों के लिए ही ऐसे विचित्र विचित्र आदेश किए जाते हैं। बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है। हाँ, आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग ये है कि ये बायोमेट्रिक मशीन जो लगाई गई है, जिसमें हमारा अंगूठा पढ़े लिखे लोगों का सुबह अंगूठा, शाम को अंगूठा लिया जा रहा है, इससे जैसा हमारा पहले था वही रहे। क्या परिचय आपको? विकास राय, मैं यहाँ का अध्यक्ष विभाग का जनपद अध्यक्ष हूँ। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे कमिश्नर साहब ने बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए आदेश किए हैं, सिर्फ मंडल के लिए। ये आदेश पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश किए थे, शिक्षकों के लिए किए थे, मगर वो आदेश कैंसिल हो गए। उसके बाद भी हमारे मंडल आयुक्त जी ने यहाँ के लिए सिर्फ जिले के लिए झांसी और जालौन और ललितपुर के लिए मात्र आदेश किए हैं बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए। हम लोग काम करते हैं, काम हम लोगों का एक्स्ट्रा भी रहता है, ओवर काम भी करते हैं। हम लोग 9-10 बजे तक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग। उसके बाद सुबह 10 बजे आके हम लोगों को यहाँ पे आके अंगूठा लगाना अनिवार्य कर दिया है उन्होंने। ऐसा कैसे चल पाएगा? ऐसा हम लोग समय से आते हैं, समय से हम लोग डेली आते हैं। अब जैसे कभी कभार काम ज़्यादा रहता है, आपको पता है इस समय जैसे कि बाढ़ का माहौल है, बाढ़ चल रही बहुत, इस समय दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इस समय हम लोगों को 10, 11, 12 भी बच जाता है कभी कभार। मंडल आयुक्त जी ने केवल सिंचाई विभाग में नहीं, सारे विभागों में किया है इसको। हमारे और विभागों से ही बात हुई है और विभाग वही हमारे इस अगले कदम में हमारे साथ में आ जाएंगे। प्रदर्शन किसके खिलाफ है? कमिश्नर के खिलाफ है? प्रदर्शन हमारा सिर्फ शासन के खिलाफ है कि जिसने भी आदेश किए हैं। फिलहाल ये आदेश सही नहीं है, सिर्फ हमारे झांसी के। और मैंने इसमें आदेशों में एक चीज और है, हमारे अधिकारी इसमें सिर्फ हमारे अधिकारियों को नहीं है इसमें बायोमेट्रिक लगाना, सिर्फ बाबुओं पे और कुछ फोर्थ क्लास कर्मचारियों पे सिर्फ बायोमेट्रिक लगाने के लिए आदेश किए हैं। बल्कि इसमें AE, JE, एक्सियन ऐसी इन लोगों को बायोमेट्रिक पे हाजिरी नहीं लगाना है। ये तो गलत बात है ना। वो लोग भी अगर लगाएंगे, सरकार का क्लियर आदेश है कि 10 से 12 हर अधिकारी अपने अपने कार्यालय में बैठेगा। जब कार्यालय में बैठेगा तो क्या बायोमेट्रिक पे हाजिरी नहीं लगाएगा क्या? वो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए क्या हम ही लोग हैं क्या? आदेश में लिखा है कि अधिकारियों आदेशों में तो ऐसा कुछ नहीं आया, मगर अधिकारी अपनी मन। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर झांसी से, जहां ध्यानचंद स्टेडियम जिम्नास्टिक हॉल में नगर निगम झांसी के महापौर बिहारी लाल आर्य के मुख्य आतिथ्य और डॉक्टर रोहित पांडे, डॉक्टर सूरज यादव के विशिष्ट आतिथ्य और अध्यक्ष मनमोहन गेड़ा की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रारंभ में अतिथियों ने हनुमान जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों का स्वागत जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष मनमोहन गेड़ा, जिला सचिव सुंदर ग्वाला, मौनी पहलवान समेत कई लोगों ने मिलकर माल्यार्पण करके किया। बता दें कि 11 दिवसीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर के अधीक्षक मनीष यादव, कोच कुश्ती द्वारा पहलवानों को ग्रीक रोमन फ्री स्टाइल कुश्ती के खेल कला कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मनमोहन गेड़ा ने कहा कि सौभाग्य का अवसर है कि झांसी में पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बिहारी लाल आर्य द्वारा सभी पहलवानों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मेयर साहब ट्रेनिंग कैंप के समापन में आए, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? हॉकी के जादूगर दादा ध्यानचंद स्टेडियम में जिला कुश्ती संघ के तत्वाधान में 23 जुलाई से और 2 अगस्त आज समापन का दिन है। हमारे बुंदेलखंड के होनहार और शाही युवाओं को कुश्ती का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सागर से आए हमारे वरिष्ठ NIS कोच मनीष यादव ने नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड में एक कुश्ती हमारा पारंपरिक खेल था, जो प्रत्येक गांव में अखाड़े हुआ करते थे, जो आज उसका हेरा तिरपदर हो रहा है। लेकिन हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार, खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए और खेल के चहुमुखी विकास के लिए पूरा सहयोग कर रही है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में कुश्ती एक अद्वितीय कला है, चाहे ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो।
कुश्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के परिवेश में कुश्ती को जो है निश्चित तौर पर एक शक्ति का प्रतीक है और एक बहुत अच्छा व्यायाम। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर झांसी से है, जहां सार्थक राय ने रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र में टॉप किया। साथ ही महाराष्ट्र के 60 कॉलेज में 9वीं रैंक प्राप्त कर झांसी शहर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। सार्थक राय रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र में 2023-24 में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। सार्थक राय ने अपनी योग्यता और व्यवहार के माध्यम से मुंबई में समाज सेवा करते हुए ख्याति अर्जित की है। साथ ही 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू हुआ। भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने के पूर्व मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के लिए गए सेमिनार को आयोजित किया, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। सार्थक ने टॉप किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को मेरा साधारण नमन। मैं मुंबई महाराष्ट्र में पिछले 5 साल से रिजवी लॉ कॉलेज में BLS LLB की डिग्री कर रहा हूँ और अभी कुछ ही दिन पहले मेरा रिजल्ट आया है। मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है और मैंने मुंबई में अपने कॉलेज में टॉप किया है और मुंबई यूनिवर्सिटी में मेरी 9th रैंक आई है। इसके उपलक्ष्य में सभी को सादर धन्यवाद करना चाहता हूँ, समाज के सभी लोगों को जिन्होंने अपना सदैव स्नेह और आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखा। उसके अलावा मेरे मार्गदर्शक, मेरे सलाहकार, मेरे पिताजी और माताजी, जिन दोनों ने हमेशा मेरा हर मोड़ पर, हर कठिन परिस्थिति में साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे, मेरा मार्गदर्शन किया कि कब मुझे कौन सा कदम लेना चाहिए। पापा ने मुझे हमेशा रणनीति सिखाई कि वकालत में पढ़ाई कर कर आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपनी उपलब्धियों को हासिल करना है। तो इसी के चलते मैं अपने पिताजी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लॉ की लाइन आपने पापा को देख के चुनी या आपका अपना पैशन था? जी, लॉ की लाइन सबसे पहले तो मैंने पापा को देख कर ही चुनी है। पापा सीनियर लॉयर है पिछले 30 साल से, तो मैं बचपन से ही ऑफिस मेरा आना जाना लगा हुआ है। तो मैं लॉ और उसके अलावा लॉ में पापा जैसे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के लॉयर हैं। मेरा इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ की तरफ है क्योंकि मुझे क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉयर बिहेवियर, क्रिमिनल्स का बिहेवियर पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और क्रिमिनल लॉ ही मेरा उपलक्ष्य है जिसमें आगे चल के मुझे सफलता प्राप्त करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।